एवरीवन, और आज की क्लास में हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं। जी हाँ, 6 फंडामेंटल राइट्स हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि इंडियन सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये बेसिकली कौन कौन से राइट्स हैं, यानी कि कौन कौन से समानता के अधिकार हमको दिए गए हैं, चलिए इनको पहले एक एक करके देख लेते हैं। अब आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। कानून के द्वारा सभी नागरिकों को समान प्रोटेक्शन दी जाएगी, यानी कि अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ में अपील करता है तो उसके साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान कानून का अधिकार, यानी कि समान जस्टिस का अधिकार सभी को दिया गया है। ये आर्टिकल 14 में डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 14 किससे जुड़ा हुआ है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। चलिए अब नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट एक्सेट्रा। आर्टिकल 15 में जो प्रोहिबिशन है किसका है? समानता का एंटोनिम होता है भेदभाव, है ना। लेकिन आर्टिकल 15 क्या करता है? भेदभाव को प्रोहिबिट करता है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव हमारे भारत में नागरिकों के साथ नहीं किया जाएगा। किस किस के आधार पे? कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, जेंडर के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है हमारे आर्टिकल 15 में। ये सारे जो अधिकार हैं ये कहीं ना कहीं आप अपनी डेली लाइफ में फील करते होंगे, है ना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, इसमें किसी के भी साथ किसी भी आधार पे क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान अवसर मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 16 जो है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि सरकारी नौकरी। इसमें किसी भी नागरिक के साथ, भारत के नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, यानी कि अवसर मिलेगा। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। आर्टिकल 17 में ये कहा गया है कि किसी भी तरह से छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, यानी कि इस तरह का व्यवहार कोई नहीं कर सकता किसी के साथ। क्या प्रोहिबिट किया गया है? छुआछूत का व्यवहार कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। इसीलिए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन यानी कि अबॉलिश किया गया है, खत्म किया गया है छुआछूत की इस परंपरा को, जो सालों से हमारे देश में चली आ रही थी। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, यानी कि एकेडमिक और मिलिट्री में जो टाइटल्स मिलते हैं, एकेडमिकली टाइटल्स मिलते हैं और मिलिट्री में टाइटल मिलते हैं, उसके अलावा कोई भी इंसान किसी भी टाइटल को नहीं कैरी कर सकता है, यानी कि अबॉलिशन किया जाता है सभी टाइटल्स का। अब टाइटल कर सकता, मिलिट्री के कैरी कर सकते हैं या एकेडमिक उपाधियां या टाइटल्स को कैरी कर सकते हैं भारत के नागरिक। ये किस में है? आर्टिकल 18 में है, ठीक है। से लेके 18 तक है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब किन किन फील्ड्स में समानता है या कौन कौन सी समानताएं हमको दी गई हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, यानी कि 19 से लेके 22 तक। अब कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, यानी कि हमारे 6 राइट्स की स्वतंत्रता हमको दी गई है। अब स्वतंत्रता में सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसकी स्वतंत्रता दी गई है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि हम जो भी विचार हैं हमारे, हम वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। और ये वाला जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला जो राइट है, ये तो अक्सर करके आप सोशल मीडिया पे या न्यूज में सुनते ही रहते होंगे या देखते रहते होंगे।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेस करना, अपने आप को व्यक्त करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। असेंबली की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि हम कहीं भी एक समूह में बैठ सकते हैं, कोई भी असेंबली कर सकते हैं, सभा जिसे कह सकते हैं आप हिंदी में। एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी संगठन हम बना सकते हैं। मूवमेंट की स्वतंत्रता दी गई है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं इंडिया के अंदर, है ना। और रेजिडेंस की हमको स्वतंत्रता दी गई है कि हम कहीं पे भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं। प्रोफेशन की स्वतंत्रता, यानी कि हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, यानी कि लीगली कोई भी प्रोफेशन कोई भी इंसान, यानी कि भारत का नागरिक अपना सकता है, जो किसमें दिया गया है, आर्टिकल 19 में है। ये सारी स्वतंत्रताओं का वर्णन आपको मिलता है या डिस्क्रिप्शन मिलता है आर्टिकल 19 में। ये फंडामेंटल राइट्स देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड अक्सर करके आपको प्री में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कौन सा फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में है ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी अपराध में आपको संलिप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो उसकी प्रोटेक्शन देता है हमें हमारा भारतीय संविधान। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ